ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते, मोक्षामि समय पाहुण, मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय, श्वानमूर्त्याचकाशिते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। निर्जराधिकार अपनी गाथा 224, 25, 26, 27 चार गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले जो 152 नंबर का कलश पड़ा था, जिसमें आगामी गाथा की सूचना रूप में आचार्य अमृत चंदेव ने ज्ञानी फलाकांक्षा रहित होकर कर्म करते हैं, ऐसा उसमें स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ उसी बात को सोधारण आचार्य कुंदकुंदेव स्पष्ट करके और ज्ञानियों के जीवन की आंतरिक यथार्थता का दिग्दर्शन करा रहे हैं। देखिए, पहले गाथाएं पढ़ते हैं और इसके बाद उसके विषय के संबंध में अपन विचार करेंगे। पुरुषो जह को विहम, वित्ति निमित्तम तु सेवदेरायम, तो सुवि देदीराया, विवेहे भोगे स्वपाद पाए, एमेव जीव पुरुषो कम्मरयं सेवदे स्वह निमित्तम्, तो सो विदेदि कम्मो, विविहे भोगे स्वः पाए, जह पुण्य सोचिय पुरुषो, वित्ति निमित्तम न सेवदे रायम, तो सो न देदि राया, विविहे भोगे स्वः पाए, एमेव सम्यदिट्ठी, विषयत्थं सेवदेन कम्मरयम्, तो सो न देदि कम्मो, विविहे भोगे स्वः पाए,
ज्यों जगत में को पुरुष व्यक्ति निमित्त सेवे भूप को, तो भूप भी सुख जनक विधि विद भोग देवे पुरुष को। त्यों जीव पुरुष कर्म रज का सुख अरथ सेवन करे, तो कर्म भी सुख जनक विद विद भोग देवे जीव को। अरु बोहि न जब व्रति हेतु भूप को सेवे नहीं, तो भूप भी सुख जनक विधि विद भोग को देवे नहीं। सददृष्टि को त्यों विषय हेतु कर्म रज सेवन नहीं, तो कर्म भी सुख जनक विद विद भोग को देता नहीं। क्या कह रहे यहां देखिए, यथा जैसे इस जगत में का अपि पुरुषा, कोई भी पुरुष वृत्ति निमित्तंतु आजीविका के लिए राजानम राजा की सेवते सेवा करता है, तद तो सा राजापि वह राजा भी उसे उस सेवक पुरुष को सुख उत्पादकान सुख उत्पन्न करने वाले विविधान अनेक प्रकार के भोगान भोग ददाति भोग देता है। एवं इसी प्रकार जीव पुरुषः जीव रूपी पुरुष सुख निमित्तम सुख के निमित्त कर्म रजा कर्म रज की सेवती सेवा करता है, तद तो तत्कर्म अपि वह कर्म भी उसे सुखोत्पादकान सुख उत्पन्न करने वाले विविधान अनेक प्रकार के भोगान भोग ददाती देता है। पुनः यथा और जैसे वह सा ए पुरुषा वही पुरुष वृत्ति निमित्तम आजीविका के लिए राजानम राजा की न सेवते सेवा नहीं करता, तद तो राजा अपि सा राजा भी वह राजा भी उसे सुखोत्पादकान सुख उत्पन्न करने वाले विविधान अनेक प्रकार के भोगान भोग न ददाती नहीं देता। एवं इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयार्थम विषय के लिए कर्म रज की न सेवते सेवा नहीं करता, तद इसलिए तत्कर्म वह कर्म भी उसे सुखोत्पादकान सुख उत्पन्न करने वाले विविधान अनेक प्रकार के भोगान भोग न ददाती भोग नहीं देता। देखो यहाँ अपन को ऐसे लगता है कि जैसे लोक में अपन देखते ना राजा के यहाँ सेवा करने वाला अथवा जो धन संपत्ति पैसे वालों की सेवा करने वाले को वो पैसे वाला अथवा राजा अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले उसको क्या है भोग आदि देता है। अब यहाँ चूंकि लौकिक दृष्टि से अपन जिसको सुख कह रहे हैं पारमार्थिक दृष्टि से वो कोई सुख तो है नहीं। पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि जो है वे तो अपन व्यवहार में सुख जैसे लगते हैं, उनमें अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को सुख लगता है, पर चूंकि यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीवों की चर्चा चल रही है, नजराधिकार है, तो सम्यक दृष्टि जीव तो अपने निःशुद्धात्म तत्व को अंदर में
अपने रूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता करके जो अतीन्द्रिय आनंद है, वास्तविक सुख, उसको जीवन में प्रकट कर लेते हैं। तो अब ये बताओ, क्या सम्यक दृष्टि जीव जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, जिनमें आकुलता होती है भोगते समय, प्राप्त करते समय, उन सभी स्थितियों में बाद में परेशानी होती, तो ज्ञानी जीव तो उनको चाहता नहीं है। यहाँ तो ज्ञानी की बात चल रही कि जो अज्ञानी जीव, यहाँ दृष्टांत तो दिया है लौकिक नौकरी सेवा करने का और उसके माध्यम से फिर उसको लौकिक अनुकूलताएं प्राप्त होने का, पर यहाँ तो आत्मिक सुख की बात चल रही है। तो अब यहाँ कह रहे कि जो विषय भोगों के निमित्त से कर्मों की सेवा करे, काय के लाने करे, विषय सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, अथवा वास्तव में तो वो दुख ही है। तो उस आकुलता को प्राप्त करने के लिए कौन समझदार प्रयत्न करेगा और क्यों करेगा? इसलिए यहाँ दृष्टांत दिया है कि जैसे अगर वही पुरुष, अगर उसके लिए बाहर के भोग आदि की व्यवस्था नहीं चाहिए तो वो राजा की सेवा नहीं करेगा, तो राजा भी उसके लिए सुविधाएं नहीं देगा। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव पांच इंद्रियों के विषय भोग आदि प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करते हैं या कर्मों की सेवा नहीं करते हैं या भोगों की इच्छा से कर्म नहीं करते, तो क्या होता है कि भोग भी उनको विषय कसाय आदि रूप जो है ऐसे विषय सुखरूप प्रवर्तन करने में निमित्त नहीं बनते हैं। तो ऐसा यहाँ पर अपने लिए दृष्टांत और सिद्धांत समझा रहे आचार्य जी। क्या समझाया यहाँ पर कि लोक में जैसे क्या है, आजीविका के अर्थ कोई धनाढ्य व्यक्ति अथवा राजा आदि की सेवा करता है तो सेवा भी उसको उसका मालिक भी, राजा भी उसके लिए क्या करता है कि वो अनुकूल विषय भोग आदि सहयोग उसको दे देता है, उसकी व्यवस्था बनाता है। और अगर उसके लिए वो नहीं चाहिए तो वो राजा की सेवा नहीं करेगा। कौन करेगा? रत्नगण श्रावकाचार्य में जो अपने श्लोक पढ़ा था पहले कि ये जितने भी पाप आदि कार्य हैं उसके लिए दृष्टांत दूसरे रूप में दिया था कि जो वास्तव में देखा जाए तो पापों प्रवृत्ति किसके होती है? पापों प्रवृत्ति किसके होती है? कसाई जीवों की। जिसके जीवन में कसाय नहीं है तो पापों प्रवृत्ति करेगा क्या वो? ऐसे ही दृष्टांत वहाँ उस दूसरे रूप में दिया है कि जिसके लिए कोई धन संपत्ति आदि नहीं चाहिए है तो वो राजा की सेवा कौन करेगा? क्यों करेगा? नहीं करेगा वो। इसलिए पांच इंद्रियों के पापों प्रवृत्ति जिसके राग द्वेष का निवारण हो गया है, अभाव हो गया है, तो पापों प्रवृत्ति को कौन करेगा? क्यों करेगा? कैसे करेगा? राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षतार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते निरप्ति। सम्यक चारित्र अधिकार में वो ये श्लोक दिया है आचार्य समंत्रभद्र देव ने कि जीव जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो सम्यक चारित्र के मार्ग पर प्रवृत्ति कर रहा है तो पापों प्रवृत्ति नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके कसायों का अभाव हुआ है। श्लोक दिया है सबसे पहले, मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग द्वेष के नाश हेतु आचरण करे। सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति कौन करता है कि जिसके मिथ्यात्व और अज्ञान का अभाव हो गया है, तो काय के लिए करता है वो प्रवृत्ति? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष यानी कसाय दुख के कारण है, तो अब कसायों की निवृत्ति के लिए अब विवेकी पुरुष निवृत्ति के मार्ग को, स्वरूप प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाता है। भाई बाहर का परिग्रह आदि पांच पापों प्रवृत्ति करते रहोगे तो आप स्वरूप की आराधना कैसे करोगे?
तो बुद्धिपूर्वक फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही। एक देश निर्वृत्ति बाहर से बुद्धिपूर्वक, और फिर उत्तिस्वरूप प्रवृत्ति, बाहर से जो कसायों के कार्य हैं, निमित्त हैं, उनको तुम छोड़ोगे। क्यों छोड़ोगे? कि इनमें कोई सुख नहीं है, इनमें कोई धर्म नहीं है, इनमें कोई शांति नहीं है, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये स्वरूप नहीं है, ये सब पर है, इनसे सुख नहीं मिलता है। मिथ्या दृष्टि को, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसको कैसी लगता है? उसको लगता है, उसको क्या लगता है कि जैसे, हाँ, जैसे हड्डी में से खून निकल रहा हो। ऐसी कसाई जीवों को पांच इंद्रियों के विषय भोगों में, संयोगों में कैसा लगता है? ऐसे लगता है कि जैसे इनमें से सुख आ रहा हो, शांति मिल रही हो। जबकि अरे वो तो तेरी ही परिणति कसाय की उसमें जोड़कर अपने स्वभाव का घात हो रहा है। कसाय की प्रवृत्ति करने से स्वरूप का घात होता है कि शांति मिलती है? जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है तो अपनी स्वाभाविक स्वस्थ दशा से विकृत दशा पैदा करता है कि स्वस्थ दशा होती है उससे? आ रहा समझ में? पंचेंद्रियों के विषय भोगों से अपनी आत्मिक शांति बर्बाद होती है कि शांति मिलती है आत्मा? अपन को कैसे लगता है? उस कुकर वृत्त, उस कुत्ते जैसी दशा है जीवों की। तो जो समझ, जिसको आत्मबोध हो गया है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, तो अब वो पंचेंद्रियों के विषय भोगों को चाहेगा क्या? और उसके लिए वो कर्म करेगा क्या? नहीं आ रहा समझ में? यहाँ दृष्टांत अपन को क्या दिया है कि भाई ये तो दृष्टांत लौकिक देकर के जगत में क्या, कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति, धनार्थी व्यक्ति, भोगार्थी व्यक्ति क्या करता है? बाहर में नौकरी करता है, सेवा करता है, तो उसके लिए बाहर में उसके माध्यम से, सेवा वृत्ति के माध्यम से, आजीविका के माध्यम से उसको भोगों की व्यवस्था बनती है, और फिर वो उन भोगों में आसक्त होकर भोगता है और भोग करके मानता है कि हम सुखी हो रहे हैं। ये तो दृष्टांत है। तो अब जो समझदार ज्ञानी हो गया है, तो क्या वो पंचेंद्रियों के विषय भोगों के लिए क्या कर्मों की सेवा करेगा? कर्मों का सेवन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताया कि मिथ्या दृष्टि तो जो कुछ भी करता है, धर्म भी करता है, तो धम्मम भोग निमित्तम, काय के लिए करता है? भोगों के निमित्त करता है कि हमें सुख मिलेगा, शांति। क्योंकि वो तो लौकिक सुख को ही सुख जानता है, आत्मिक सुख को तो सुख जानता नहीं। अथवा कदाचित धर्म के नाम पर मोक्ष सुख को भी सुख जाने, तो उसको भी ऐसे मानता है जैसे मोक्ष सुख कहीं रखा है, एक स्थान विशेष है। जैसे अन्य लोग मानते हैं कि बैकुंठ या वहाँ ठाकुर ठकरानी के पास चले जाओ, उनकी सेवा करते रहो, तो तुम्हारे लिए खूब प्रसाद मरसाद खाने को मिलेगा। तो मोक्ष किधर है अपना? अरे भाई, कोई मोक्ष कोई बाहर नहीं रखा है कोई स्थान में। मोक्ष तो आत्मा की स्वाश्रित दशा का नाम है, मोह रहित दशा का नाम है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगने की दशा का नाम है। नास्ति रूप में मोह रहित दशा और अस्थि रूप में परम आनंद निराकुलता की आत्मिक दशा। तो ज्ञानी तो कोई उधारी खाते में नहीं धर्म जानता है कि कहूँ मिलेगा हमें। वो तो अपन बोलते ना कि जिस समय धर्म करो उसी समय धर्म का फल प्राप्त करो, उधारी खाते का नहीं। कर्म का फल भी पारमार्थिक दृष्टि से तो तत्काल है। जिस समय जीव जो शुभाशुभ कर्म करेगा तो उस समय उसी समय आकुलता भोगेगा के बाद में। जो कर्म बंद होगा तो वो तो ब्याज की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस समय जीव शुभाशुभ भाव करे तो उस समय शांति में रहेगा कि अशांति में? अपन देखो, अशुभ भाव माने तीव्र कसाय के परिणाम। गुस्सा करो खूब, मान कसाय की खूब भावना करो, प्रयत्न करो, हमें मान सम्मान मिलने चाहिए, नहीं मिले तो कसाय करो, माने उसके लिए चाह रखो, तो उसमें तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। जैसे तुम्हारी चाह है कि हमें समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा मिलने चाहिए, अब लोग तुम्हें कोई बुलाती नहीं है, मान सम्मान देती नहीं है, तो क्या होगा? अंदर ही अंदर बहुत घुटोगे, तकलीफ होगी।
देखो सबका मान कर रहे, हम हमें मान नहीं दे रहे। तो उस समय आकुलता होगी कि शांति मिलेगी? और जिस समय तुम माला डलवाओगे हार, तो उस समय तुम्हें कितनी शांति मिलेगी? अब देखो, अगर कोई फोटो नहीं खींच रहा है, सबकी फोटो खींच गई और तुम्हें उन्हें ऐसे ही माला डाल दी, तो क्या होगा? अब तुम इंतजार करोगे भैया तनक हो जाओ, मैं फोटो खींच जान दो भाई। काय के लिए? देखना झूठा किन को बताने के लिए, बाद में अपनी कसाय का पोषण करने के लिए देखते रहोगे उसको। अपन जो शादी में वो बना लेते ना, क्या कार्टूनों की फोटो, पुतरा पुतरियों जैसी अविवेकी लोगों ने जो ऐसी खींच लेते हैं, पर क्या करते हैं वो देख देख करके उसका रस लेते हैं। देखो, अरे वो तो शादी के पहले आजकल क्या और घूमे जा करके बना लेते फोटो, क्या करते हैं? प्री वेडिंग। अच्छा, कहाँ से आगे बताओ भाई, उमेश चंद जी को पता ही नहीं है, तुम जानते हो प्री वेडिंग क्या होती है? देखो, भोगी जीवों की बड़ी दुर्दशा है। उस समय जब मिलता नहीं है तब परेशान है, इंतजार करने में परेशान है, भोगते समय परेशान है, और बाद में परेशानी आकुलता। और कर्म का बंध होता है तो आगे दुर्गति होती है। आप देखो कुत्तों की दशा, देखा कब उनमें कीड़े कब पड़ते हैं शरीर में उनके, कब कीड़े पड़ते हैं उनके हैं? लड़ते काय के लिए हैं वो? वैसे में तो प्रेम से रहते वो आपस में, लड़ते कब है? कि जब भी भोगने के लिए वो कहता हम भोगेंगे, वो कहता हम भोगेंगे, वो नहीं भोग, तो उसको पकड़ के गर्दन पकड़ के। देखो, कुत्तों की एक स्थिति है कि अगर उनके लिए कहीं भी काट लो, उनकी जबान में इस प्रकार की दवाई औषधि होती है, वो चाट करके उसकी ठीक कर लेती। अब सिर में काट लिया, अब उधर वो चाट तो पाती नहीं, तो अब उसको ठीक नहीं कर, अब तो वहाँ कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगी वो। और इसलिए लोक में अपन बोलते हैं, जब कोई दुर्दशा रूप में मरता है तो कहते भैया ये तो कुत्ते की मौत मरा। कुत्ते की मौत माने क्या? सड़ करके, कीड़े पड़ करके, तड़प करके भागता फिरता, 1 मिनट चैन से नहीं बैठ पाता है? जैसे कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाए तो एक जगह, क्योंकि वो कीड़े अंदर उसको कलबलाते, अंदर परेशानी पैदा करते। ऐसे ही विषय भोगों के कीड़ों से ये जीव तड़पता हुआ कुत्ते के समान इधर उधर भटकता फिरता है। नहीं देखा? जब तक उसकी जो उसकी बाहर के विषयों की, संयोगों की, भोगों की इच्छा है और वो नहीं मिले तो कैसे लगता है उसको? अरे मर जाते एक कसाय में, हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, उसमें एक कसाय में अंत में मरण तक दिया है। जब उसकी पूर्ति नहीं होती कसायों की तो अंत में मर जाता, आत्महत्या कर लेता है। तो ये यहाँ पर कह रहे भैया, ये जो ज्ञानी हैं वे तो विषयों को चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनके कसायों का अभाव है, उनके अंदर स्वरूप का तेन्द्रीय आनंद बरत रहा है, इसलिए वो आश्रव भावों को चाहते ही नहीं। क्या जानते हैं आश्रवों को? वो आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तेने तो बुद्धिमान तो उनसे निर्वृत्ति करना चाहता है। बाहर के देखो जो लोभी है, धन संपत्ति में 24 घंटे, गोंच जैसा उसकी 24 घंटे चिंता में लगा रहता, कमाते समय आकुलता, और संग्रह करने में, रक्षा में आकुलता, और भोगते समय खर्च करने में आकुलता। लोभी व्यक्ति शांति से खर्च भी नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ पीड़ा होती उसको। क्या? लोभी व्यक्ति लालची होता है, उसको तो लाओ 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 देने में उसकी प्राण निकलते हैं। तो ये जो दशा है ये अज्ञान दशा है। अच्छा देखो, तेरा है तो है नहीं, ग्रहण नहीं किया, कल्पना में मानता है कि सब मकान हमारे, रुपया हमारा, पैसा। अब बैंकों में जो पैसा रखे हैं तेरे पास, तो एक बंदी में गिनती लिखी हुई है और एक नाम लिखा हुआ है झूठा काल्पनिक। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? अरे ये तो काम चलाऊ लोग व्यवस्था के लिए नाम रखा है यहाँ है। तो अब अपन ये सोचते हैं उसमें देख देख के, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति इधर सब में ख्याति लाभ पूजा में पंपलेट में नाम छपा है, एक अक्षर लिखे हुए हैं, और अपन उसमें देख के क्या करते हैं, मैं, मेरा नाम ऊपर,
बड़े अक्षरों में। क्या है ये सब? अगर नहीं आवे, छोटे अक्षरों में लिख देवे, भूल जावे, तो क्या होता है? उस पंपलेट को पूरे को नहीं पढ़ता वो। जो पंपलेट निकलते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ता है वो? सिर्फ अकेला अपना नाम कहाँ लिखा हुआ उसको देखने के लिए पढ़ता है वो। तो ऐसी जो है यहाँ कह रहे आचार्य देव कि भैया ज्ञानी तो बाहर के संयोग भोग पाने के लिए कोई कर्म करते ही नहीं है। इसलिए क्या है, कर्मों की निर्जरा पूर्वकृत बंधे हुए कर्म निर्जित होते और नए कर्म बनते नहीं हैं, इसलिए कर्म से मुक्त हो जाता है, वो निर्बंध हो जाता है। देखिए टीका, जैसे कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है। इसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म की सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है। और जैसे वही पुरुष फल के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि फल के लिए कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे फल नहीं देता है। यह तात्पर्य जानना। भावार्थ में थोड़ा इन्होंने खुलासा किया है, देखो इसको अपन पढ़ते हैं। इसमें तो ऊपर का जो अपन ने पढ़ा था गाथाओं का अर्थ, सामान्य रूप से टीका में भी उन्होंने वही लिखा है, ज़्यादा विस्तार नहीं किया। अब यहाँ एक इनने दो आशय लिखे हुए हैं, और ये दो आशय है मालूम कहाँ से लिखे इनने? ये दो आशय इन्होंने जयसेनाचार्य देव की टीका से लिखे हैं भावार्थ के। तो यदि अपन पहले उसको दो प्रकार के इन आशयों को समझना है तो मूल आचार्य जयसेन की टीका पहले पढ़ते हैं। देखिए 436 पेज, तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अभी जो अपन ने गाथा पढ़ी ना, उसी का आचार्य जयसेन का तात्पर्य बता रहे वो भावार्थ खुलासा। अब सराग परिणाम से बंध तथा उसी प्रकार वीतराग परिणाम से मोक्ष होता है, इस प्रकार दृष्टांत एवं सिद्धांत दोनों द्वारा समर्थन करते हैं। मिल गया सबको? क्या बताना यहाँ? सराग परिणाम से बंध, राग आग दहे सदा, और बीतराग परिणाम से मोक्ष, ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत। ये अपन को शिक्षा प्रेरणा है, पर यहाँ तो ज्ञानी की बात चल रही कि ज्ञानी क्या करता है, पर पद में नहीं रचता पचता है, वो तो निज पद में ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करके वीतराग परिणाम साम्य भाव रखते हुए अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। तो वीतराग भाव मोक्ष का कारण है और सराग भाव बंध का कारण है। अब इसको दृष्टांत और दाष्टांत द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कोई पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तब वही राजा उस सेवक के लिए देता है। क्या देता है? विविध प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले भोग देता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव के विषय में अन्वय दृष्टांत गाथा हुई। ये अज्ञानियों को समझाने के लिए गाथा लिखी है। अन्वय किस करने से क्या मिलता है। अब इस प्रकार अज्ञानी जीव शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ उदयागत कर्म रज का विषय सुख के लिए सेवन करता है, तब क्या करता है? कर्म रज का विषय सुख के लिए सेवन करता है, तब वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूप राजा भी देता है। क्या देता है? विषय सुखोत्पादक
भोग आकांक्षा रूप शुद्धात्म भावना की विनाशक रागादि परिणामों को देता है। कौन देता है? माने वो कर्म रज भी, देखो ये व्यवहार का कथन ऐसा ही कहा जाएगा। कर्म रज तो वास्तव में निमित्त बनता है, लेता तो ये स्वयं है उसमें जुड़ के। ऐसे ही बाहर में भी पंच इंद्रियों के विषय तो निमित्त मात्र है। सुख कौन उनमें है? देखो, ना तो उनमें आत्मिक सुख है, ना लौकिक सुख है, और ना उनमें दुख है। क्या है? उनको तो अज्ञानी जीव निमित्त बनाकर मानता है ऐसा। जैसे अभी दृष्टांत दिया ना कि कुत्ता ऐसा मानता है। क्या मानता है? कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। वो खून काय में से निकल रहा है? वो अपने ही शरीर का विकृत रूप है। ऐसे ही अपनी ही स्वाश्रित परिणति को छोड़ के जीव कर्म के उदय में जुड़कर बाहर के उदयभूत नो कर्मों के विषयों में प्रवृत्ति करते हुए और फिर कल्पना करता है काय की? सुख की। तो फिर क्या होता है कि अपने, देखो इन्होंने क्या दिया इसमें कि अज्ञानी जीव शुद्धात्मा से उत्पन्न होने वाले सुख से च्युत होता हुआ अपनी आत्म शांति को बर्बाद करता हुआ क्या करता है? उदयागत कर्म रज का विषय सुख के लिए सेवन करता है। तब वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी राजा भी देता है। क्या देता है? विषय सुखोत्पादक भोगों की आकांक्षा रूप शुद्धात्म भावना की विनाशक ऐसी रागादि परिणति को देता है। क्या गजब की बात है। ये भ्रम है, भ्रम। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? पर द्रव्य ना कुछ देता है ना लेता है तुमसे, पर इसको ऐसा भ्रम, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है अनादिकाल से। क्या चल रहा है कि जीव को ऐसा लगता है जैसे पर अपने हो, पर में से अपन को सुख मिलता हो, पर हमें दुखी करते हो। मैंने वो दिया ना, ये मिथ्या दृष्टि जीवों की मान्यता है। मैं सुखी करता दुखी करता अन्य को या अन्य जन मुझे सुखी करते दुखी करते, ये मान्यता अज्ञान है। क्यों? ज्ञानियों को मानो। अगर अपन लोगों को समझ में आ जाए ना तो अपन रात दिन जो पागलपन कर रहे हैं ना, हम माली, रात दिन आत्मा को हम माली में लगाए हुए, चल नौकरी के लिए, चल धंधा करने के लिए, चल खेती करने के लिए, माने रात दिन 24 घंटे इसको जोतते रहते हैं, जोतते रहते हैं। काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। कितना सुख मिलता है? कितना सुख मिलता है उसमें? थोड़ा शांति से व्यक्ति बैठ के सोचे ना कि इसके पहले हम जो थे, थोड़ा भी बैठ के सोचे कि पहले अपन जब कुछ नहीं करते थे, बच्चे थे सब मान लो, और उस समय अपन कुछ नहीं करते थे, उस समय अपनी जी दशा कैसी थी, और अब अपन समझदार हो गए, अब अपन अपनी दशा कैसी है? अरे भाई थोड़ा बहुत तो विचार करो। अपन बोलते हैं बच्चे बड़े सुखी रहते हैं, बच्चों को ऐसे लगता है जैसे वे माने भैया ये बहुत अच्छे, और दिखता भी उस जाति के, अभी उनकी तीव्र कसा है नहीं। वैसे तो अज्ञानता जनक तो उनको भी परेशानी बहुत है। कोई भी आएगा पकड़ के खींच देगा, कुछ करेगा, क्या बैठ जा तू, ऐसा कर दे वैसा कर दे। अब ऐसा हमें अपने हिसाब से कुछ कर नहीं देते। उनको खाना कुछ है और वे कहे नहीं ये नहीं खाने दे, बैठ ये खा। अब वे तो दुखी होते ना अंदर में, मन मार करके जीते, और अपन सोच रहे कि बहुत अच्छे रहते। अब जिन बच्चों का जैसे पुण्य का उदय है तो उनके माँ बाप उसको छोड़, जो तुम्हें खाना हो, जैसा खाना हो, जो खाना वो खिलाएंगे सब। और जिनके थोड़े पाप का उदय हो तो वे उनके हिसाब से जीने नहीं देते उनको। होता कि नहीं होता? अरे गर्भ में मार देती। अब विचार है कि बच्चा हो जाए और गर्भ में बच्ची आ गई तो क्या करेंगे? कैसे माँ बाप है ये? ये माँ बाप है क्या? कौन है? हत्या करने वाले ये क्या है?
माँ बाप तो बहुत जीवों के प्रति बने, अपने कम से कम अपने बच्चों के प्रति तो आत्मीयता रखते ना। इस पंचम काल में देखो दुर्दशा, पहले कितने कितने बच्चे होते थे, क्या तकलीफ होती थी माँ बाप को? इतना तत्व ज्ञान नहीं था, वे जानते थे कि आएंगे अपने भाग्य से जिएंगे रहेंगे, अपने भाग्य से आ रहे, कछु हमें इनके करता धरता क्या। और आज अपन समझदार हो गए, क्या जानते अपन, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। और अब क्या मानते हैं अपन कि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे सिर पे सब व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगी। क्या है ये, समझदारी है कि मूर्खता है? देखो भाई, अपन को पढ़ लेना सुन लेना अलग है, सुना देना अलग है, और अंदर जीवन में समझ के स्वाश्रित जीवन जीते हुए अतीन्द्रिय आनंद भोगना अलग है। समझ रहे ना? जब उसको अंदर में जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस जो विषयों में अपन को रस दिखता ना, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। गोष्ठी कथा कौतूहल ये विकल्पों में भी तीर्थंकर तो दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं, और जन्म से भी कोई उपदेश वगैरह नहीं देते वो, और केवल ज्ञान हो जाने के बाद तो बोलने का सवाल ही नहीं है। ऐसे जीव हुए हैं कि पैदा हुए और बोले ही नहीं, ऐसा नहीं गूंगा थे वो, उनको समझ आ गई कि भैया बोले के फंसे, इसलिए चुप रहे बिल्कुल। और बोले तो कहाँ बोले तो बस वहाँ जाके समोसर में दीक्षा लेने के सिवाय बस हमें जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। और अपन तो कितना कितना बड़ा व्यर्थ में फालतू का बकवास करते रहते, जरूरत नहीं है तो कछु ना कछु काम ढूंढ लेते। मोबाइलों पर तो दिन भर मोबाइल ऋतु का नाम है ये मोबाइल, रात दिन बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहो। अच्छा देखो, अगर किसी को पता नहीं होगा जी मोबाइल इससे बोल रहा है तो लोग लगेंगे जो विक्षिप्त हो गया आदमी, जोर जोर से चलते हुए बातें करते हुए जाते लोग, बहुत जोर जोर से बढ़ते, अपन लग रहा है जैसे कहीं जी क्या करके आ रहा है, किससे बात कर रहे हैं। और ऐसी नहीं करते बात जैसे किसी दूर कर रहे हो, ऐसी करते जैसे बिल्कुल सही पास में खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं। और कभी कभी तो लड़ने लगते। अभी हम जब उधर सिंगोली से आ रहे थे तो जिस गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे उसका ड्राइवर, तो उसके कोई दामाद में और किसी दूसरे में कुछ झगड़ा हो गया था, तो उस मोबाइल पर उसने सुनाया उसके दामाद वगैरह ने, तो वो इधर मोबाइल पे मुझसे बात करा उसको यहीं पर। हमने कहा भैया तू यार हमें कहीं टकराटुकरी देगा, वो कहे, मैंने कहा तू भैया बाद में बात कर लेना, तू कर क्या रहा है। अब इतने जोर जोर से जैसे होता ही जाके लड़ रहा हो, उसको बुला हमारे पास, हम देखते हैं अभी उसको, अभी हम गाड़ी अभी आ रहे हैं, हम तय लेके गाड़ी आ रहे हैं, बोलो उसको ले हमारे पास बात करवा हमसे। तो मतलब ये है कि जीव इतना अच्छा, देखो कुछ कर सकता नहीं, ध्यान रखना। अब उतर है नहीं, अभी इधर से मोबाइल पर कितने आर्तरोध ध्यान कर रहा है। पहले लोगों को पता नहीं पड़ता था कहाँ कौन मर गया, 13 दिन हो जाने के बाद पता ही बहुत कभी पता पड़ेगा कि कोई भैया वहाँ ऐसा हो गया वैसा, जिस समय हो जाएगा उस समय विकल्प होंगे। और अभी तो अपन को दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है 1 सेकंड नहीं लगती और सबको पता पड़ता है, और सारे के दिमाग में जो है क्या होने लगता है, तत्संबंधी संकल्प विकल्प खड़े हो जाते। आज एक एक व्यक्ति सिकंदर है, नहीं जानते सिकंदर किसे कहते हैं? विश्व विजेता। तो आज अपन पूरे विश्व को अपने हिसाब से चलाने के लिए किसको क्या करने चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अंदर में सोचता कि नहीं सोचता है? और ऐसा कर लेगा तो ऐसा कर देगा, ऐसा कर देना चाहिए उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, ऐसा कर। कितने आर्तरोध ध्यान यहीं बैठे बैठे जिसका कोई लेन न देन। तो आज अपन को सुख सुविधाएं ज्यादा हो गई कि दुख परेशानी ज्यादा बढ़ गई। मोबाइल अपन को सुख शांति का कारण है कि अशांति का कारण है? पूछो लोगों से, तुम्हारे कहने से क्या हो गया?
अगर बच्चों के लिए दिया नहीं जाए तो रोटी नहीं खाते वो। तो देखो यहाँ पर कुछ ज्ञानी के जीवन में ये यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार अज्ञानी जीव के विषय में अन्वय, इस प्रकार अज्ञानी जीव शुद्धात्मा से उत्पन्न सुख से च्युत होता हुआ उदयागत कर्मरज का विषय सुख के लिए सेवन करता है, तब वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी राजा भी देता है। क्या देता है? विषय सुख उत्पादक भोग आकांक्षा रूप शुद्धात्म भावना के विनाशक रागादि परिणाम को देता है। भाई आत्मा को तो अपने विकारी परिणाम ही मिलेंगे ना, कभी पर चीजें तो मिलती नहीं है, तो विकारी परिणामों को देता है अपनी शुद्धात्मा के भावना के विनाशक। अथवा दूसरा व्याख्यान, दूसरी विवक्षा, ये तो कर्म के उदय की बात हो गई। दूसरा व्याख्यान ऐसा है कि कोई जीव नवीन पुण्य कर्म के लिए भोगों की आकांक्षा के निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। उधर तो पुण्य कर्म के उदय में भोगों में जुड़ करके और अपनी वर्तमान शांति को विनाश करके और उनमें जुड़ के आकुलता भोगता है। और अब क्या कर रहा है कि आगे भोगों की आकांक्षा से निदान पूर्वक अब उनको लिए करने के लिए शुभ कर्म पुण्य कर्म करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कोई जीव नवीन पुण्य कर्म के लिए भोगों की आकांक्षा के निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, उसे पापानुबंधी पुण्य रूप राजा भी कालांतर में भोगों को देता है और वे निदान बंध से प्राप्त हुए भोग भी रावण आदि की तरह नरक आदि की दुख परंपरा संसार परिवर्ण को प्राप्त कराते हैं। उसको वो क्या देते हैं? उसको जो निदान बंद करके भोगों की आकांक्षा रूप जो नारायण प्रतिनारायण आदि करते हैं, तो वो उनके लिए फिर क्या देते हैं? वो कर्म फिर आपको ऐसा उदय देते हैं कि उसमें जुड़ के तुम क्या करोगे? दुर्गति के पात्र बन जाओगे। तो ये कर्मों की दो तरीके से, एक उदयभूत कर्मों का भोगना और एक बंधने वाले कर्मों के प्रति आगे की आकांक्षा निदान करके और प्रवृत्ति करना। तो इस प्रकार परंपरा को प्राप्त कराते हैं, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार अज्ञानी जीव के प्रति अन्वय दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। वैसे जैसे वही पूर्वोक्त पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता है, अतः वह राजा भी उसके लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है? विविध प्रकार के सुख के उत्पादक भोग नहीं देता है। इस प्रकार ज्ञानी जीव के विषय में व्यतिरेक दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। माने ज्ञानी जीव भी आओ, अब अपने ज्ञानी बताना है। यहाँ तो व्यतिरेक माने निषेध रूप में, इस प्रकार से अगर नहीं करता है तो उसको ऐसा नहीं मिलेगा, उधर करेगा तो ऐसा मिलेगा। अब ये लगाना दृष्टांत गाथा हो गई। अब सिद्धांत बता रहा है सम्यक दृष्टि जीव के। अरे भाई अभी तो तुम आकांक्षा कर रहे हैं ना, अभी तो तुम्हें मिल नहीं गया भोग, अभी तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि हमें आगे मिल जाए और इसके लिए आप कर्म कर रहे हो। तो अब आगे मिलेंगे, जब उसको भोगने में लगोगे तो तुम आर्तव ध्यान करके दुर्गति के पात्र होगे। अपन बोले ना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर। तो उस पुण्य के उदय में माने जो पुण्य किया है भोगों की आकांक्षा से, और जब भी पुण्य मिलेंगे और उनमें तुम एकत्र बुद्धि करके जुड़ोगे तो कहाँ जाओगे? अरे उस समय भोगोगे तो फिर तो उसी समय कर्म का बंध तीव्र होकर के नरक दुर्गति आदि में जाओगे ना। भावी निदान बंद करके तो कर्म कर रहे तुम। निदान बंद क्या होता है? जैसे अपन समाधि मरण में भावना भाते हैं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज्य संपदाया फल पद इंद्र का न चाहूं। इसके पहले और क्या है? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं।
या तो पूर्व के भोगों की याद कि भैया कितने अच्छे भोग हते, अब ये छूटे जा रहे हमारे, फिर आगे अब हमारे लाने आगे और अच्छे मिल जाएं भोग, राजा बन जाएं, हम इंद्र बन जाएं, तो आगे की कामना। समाधि शांति बर्बाद होगी। समाधि मरण के दोष है ये। कौन कौन से? जीने की इच्छा और जी जाते भैया, आयु पूरी नहीं हो गए, अब कछु और जी जाए, तो अपने वर्तमान के परिणामों में अशांति पैदा होगी कि शांति से? जीना तो तुम्हारे आयु के उदय से, तुम्हारी कल्पना से तो होगा नहीं। तुम तो आकुलता कर रहे अब कि और थोड़े और जी जाए, और जी जाए। अथवा तीव्र पाप का उदय होने पर तकलीफ बहुत हो रही है तो जल्दी मर जाएं, ये भगवान मर जाए। दूसरे लोग भी क्या सोचते हैं, इनको भगवान उठा लेवे तो अच्छा है, भगवान जो काम करेगा इनको ले जाके वो करेगा क्या? पाप के उदय को भोगने वालों को ले जाके क्या काम करेगा वो? अरे ये तो मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की कल्पना है। ना कौन भगवान बैठा है कहीं उठाने वाला, न रखने वाला, न ले जाने वाला, न देने वाला, कुछ नहीं करता। प्रत्येक जीव स्वयं किए जो कर्म सुभाषो अपने ही कर्मों के फल को भोगता है, अपनी ही अज्ञानता से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया देखो, इस प्रकार से जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक निरंतर पराश्रित व्यक्ति ही उसकी चलती रहती। या तो पूर्वगत कर्म के उदय में जुड़ता है, या भविष्य के कर्म करने में अपनी प्रवृत्ति लगा करके पराश्रित व्यक्ति बनाए रखता है। अपन करते क्या है? अपन रात दिन देखो आगे की योजनाओं में तो वर्तमान को खराब करते हैं। आगे हमारे लिए भैया अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहें, और व्यवस्थाएं तो प्रति समय के उदय से बनती हैं, तुम्हारी कल्पनाओं से नहीं बनती। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी डली है, भूखों मर जाओगे जिस दिन खाने नहीं मिलना है, पाप का उदय आएगा। वो तो प्रति समय का जो उदय आता है, व्यवस्था तो उससे बनती है, तुम्हारी कल्पना से या तुम्हारी धन संपत्ति के रखे रहने से थोड़ी बनती। कैसे बनती व्यवस्था? भाई जैसे मान लीजिए अब बाढ़ आ गई, तुमने तो करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके धर ली, अब तुम्हें घर छोड़ के जाना है, भागना है सब, न तो मरोगे, अब क्या करोगे? अब तुम्हारी क्या दशा होगी? अब छोड़ के भागोगे ना, और अब पानी में डूब नहीं जाओ, पाप का उदय होगा तो डूब ही जाओगे। तो तुमने जो कल्पना की थी कि हम ये संयोग भोग इकट्ठे कर लिए, अब अच्छे आराम से भोगेंगे, भोग लिए। अरे भाई जैसा उदय आएगा वैसी परिस्थिति बनेगी ना आगे। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा ज्ञान नहीं होता है कि भैया बाहर की व्यवस्था तो उदय प्रमाण बनेगी, और उससे भी बाहर में जुड़ने से शांति मिलेगी नहीं। शांति तो तुम्हारे वास्तव में अपना आत्मा का शांत निराकुल स्वरूप है। जब तक आप उसको नहीं देखो, उसका अनुभव नहीं करो, तब तक तुम्हें निर्णय नहीं होगा कि वास्तव में शांति सच्ची है कहाँ। भ्रम चलता रहता है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया कि जो इस प्रकार से जीव अज्ञान दशा में क्या करते हैं कि जो उदय में और कर्म करने में लगे रहते हैं, वो वास्तव में अपने स्वरूप को भूल करके आकुलता ही भोगते हैं। इसके अलावा शांति की उनको गंध नहीं आती। तो जैसे वही पूर्वोक्त पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता, अतः वह राजा भी उसके लिए नहीं देता। क्या नहीं देता? विविध सुख के उत्पादक भोग नहीं देता है। इस प्रकार ज्ञानी जीव के विषय में व्यतिरेक दृष्टांत गाथा हुई। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव पूर्वोपार्जित उदयागत कर्म रज को शुद्धात्मानुभव से उत्पन्न होने वाले बीतराग सुखानंद से च्युत होकर विषय सुख के लिए उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता। भाई पुण्य का उदय आएगा उसकी, तो वो उसमें एकांत से जुड़ जाएगा अपने स्वरूप को भूल के। अरे वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है, तो वो तो भेद विज्ञान पूर्वक उसको अपने से भिन्न जानता हुआ प्रवृत्ति करेगा उसमें। इसलिए वो अपने स्वरूप से च्युत होकर उसमें एकांत से नहीं जुड़ता। तो विषय सुख के लिए उपादेय बुद्धि से उसका सेवन नहीं करता है। इसलिए वह कर्म भी उस सम्यक दृष्टि को नहीं देता है। क्या नहीं देता? विविध विषय सुखों के उत्पादक भोग आकांक्षा रूप शुद्धात्म भावना के विनाश करने वाले रागादि परिणामों को नहीं देता है। क्या नहीं देता?
उसके अंदर उस जाति के राग आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते। क्यों? कि जो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहा है वो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान श्रद्धान वो उसका भोगता ही रहता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा दृष्टांत देती। अथवा द्वितीय व्याख्यान ऐसा है कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प समाधि के अभाव से अशक्य अनुष्ठान होने से विषय कषायों से बचने के लिए यद्यपि व्रत शील दान पूजा आदि शुभ कार्य रूप अनुष्ठान करता है, फिर भी भोगाकांक्षा रूप निदान बंध से उस कर्म पुण्य कर्म रूप अनुष्ठान का सेवन नहीं करता तो भी पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म भवांतर में तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि अभ्युदय रूप से उदय में आने पर भी पूर्व भाव में भाई गई भेद विज्ञान की भावना या वासना के बल से शुद्धात्म भावना का नाश करने वाली विषय सुख को उत्पन्न करने वाले भोग आकांक्षा निदान रूप रागादि परिणामों को नहीं देता। क्या नहीं देता? वो कि वो अपने स्वरूप से च्युत होकर और उन विषय भोगों में लग जाए। जब उसने भोग और निदान आकांक्षा पूर्व के लिए कर्म किया ही नहीं, वो तो उसने पापों से बचने के लिए जो शुभ कार्यों प्रवृत्ति की उसके उदय में जो तीर्थंकर आदि पद मिलेंगे तो उसमें अभी भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना करते हुए बराबर जिएगा। उनमें एकांत से जुड़ के और अपने स्वरूप की आराधना से च्युत नहीं होगा। वो कैसे? राग आदि परिणामों को नहीं देता। कैसे नहीं देता? भरतेश्वर आदि की तरह वैरागी रहते हैं। भरत घर में वैरागी 6 खंड के बाहर में लोगों को भोगते हुए दिख रहे, फिर भी वे तो अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का भोग कर रहे हैं। वे कर्म के उदय को तो भुगत रहे हैं, जान रहे हैं भेद विज्ञान से कि ये झंझट है, आपतित है, अब इसको अपन भेद विज्ञान पूर्वक निर्जरा करना है, इसमें एकत्व बुद्धि से जुड़ना नहीं। इस प्रकार सम्यक ज्ञानी जीव के प्रति व्यतिरेक दृष्टांत का कथन करने वाली गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान का अभेद रूप जो परमार्थ शब्द से वाच्य है, जो साक्षात मोक्ष का कारणभूत शुद्धात्मानुभव के लक्षण वाला स्वासंवेद और संबर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण रूप पूर्व कथित परमात्म पद, उस पद को निर्विकार स्वासंवेदन लक्षण रूप भेद विज्ञान गुण के बिना प्राप्त नहीं किया जाता है। उसी भेद विज्ञान गुण की फिर से विशेष व्याख्या करने वाली ये 14 गाथाएं पूर्ण हुई। क्या कहा इसमें? अंत में उपसंहार के रूप में क्या कहा? सारांश रूप में अंत में क्या बतलाया? इस प्रकार पांचों ज्ञान में रहने वाला अभेद रूप से अपना जो निःशुद्धात्म तत्व है, क्या है? सभी पर्यायों में रहने वाला गुण अथवा द्रव्य। कौन रहता व्याप्ता है उनमें? अपना ही द्रव्य, अपना ही गुण व्याप्ता है, उसमें अन्य कोई नहीं व्याप्ता है। ऐसे अभेद दृष्टि से जो परमार्थ शब्द से वाच्य निःशुद्धात्म तत्व है जो, तो ऐसा साक्षात मोक्ष के कारणभूत शुद्धात्मानुभव के लक्षण वाला स्वासंवेद और संबर पूर्वक निर्जरा का उपादान कारण रूप पूर्व कथित परमात्म पद है। उस पद को निर्विकार स्वासंवेदन लक्षण रूप भेद ज्ञान रूप गुण के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करने चाहिए? भेद विज्ञान, अनादिकाल से जीव को भेद विज्ञान के अभाव से संसार में भटक रहा है, और जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो काय के बल से? भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक केचन
और अस्सेव भाव जितने संसार में बंधे हैं वो कैसे बंधे हैं? भेद विज्ञान के। इसलिए जिनको संसार के दुखों से छूटना है उनको निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाना चाहिए। कब तक? यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक पर से रहित होकर ज्ञान ज्ञान में ही पूर्ण स्थित ना हो जाए तब तक धारा प्रवाह जैसे करवत होती ना, करवत कब तक चलाना? जब तक दो टुकड़े नहीं हो जाए तब तक क्या? जब तक निज में ही पूर्ण अपनी परिणति एकाग्र ना हो जाए तब तक सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार से भेद विज्ञान। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो से। तो सविकल्प भेद विज्ञान और निर्विकल्प भेद विज्ञान दो प्रकार से। सविकल्प कारण है और निर्विकल्प कारी है, और निर्विकल्प कारण है और मोक्षकारी है, और मोक्ष कारण है और अनंत सुख कारी है। और सभी जीव क्या चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुखते भय। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य देव क्या है, एक एक गाथा में आपको सुखी होने की विधि बता रहे हैं और दुखी होने का स्वरूप समझा रहे हैं कि तुम दुखी हो तो काय से हो। अब जब तक व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं आए पहले सविकल्प दशा में, तब तक वो उस तरफ प्रयत्न नहीं करेगा। पहले तो ये सुनेगा ही नहीं बातों को, अपने माने हुए सुख और कल्पनाओं में ही लगा रहेगा रात दिन, मर जाएगा और शांति की गंध नहीं मिलेगी जीवन भर में। पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस नहीं मिलता है। तो जो अज्ञान दशा में अपने मनमाने तरीके से सुखी होने के लिए बाहर में सांसारिक कार्य करते रहते हैं अथवा धार्मिक कार्य करते रहते हैं सांप्रदायिक बुद्धि से, किसी को भी शांति की गंध मिलने वाली नहीं। जब तक जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का अभ्यास करके, भेद विज्ञान करके, स्वरूप का अनुभव करके जब तक स्वाश्रय की प्रवृत्ति नहीं करेगा तब तक जीवन में, और फिर जब ये भेद विज्ञान करके स्वाश्रय की प्रवृत्ति कर लोगे फिर तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब तुम्हें क्या करना है। उसका सम्यक ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 4 गाथाओं के माध्यम से बनने, ज्ञानी जीव फल की आकांक्षा से कोई कर्म नहीं करते हैं, ये बात यहाँ सिद्ध की है, और अज्ञानी जीव बिना फल की आकांक्षा के कोई कार्य नहीं करते हैं। इसलिए वो चतुर्गति में संसार का फल उनको, संसार रूपी फल उनको मिलता है, और जो ज्ञानी संसार इस माने फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करते हैं तो उनके लिए कर्मों का अभाव होकर के मोक्ष दशा की प्राप्ति हो जाती है। चलिए।